जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ देवउठनी एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवता योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए व्रत की विधि, नियम और कथा। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा का विधान है। कई जगहों पर इस दिन तुलसी का व्याह शालिग्राम से कराने की भी परंपरा है। ये तिथि देवों के जागने की होती है, जिसका इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए विधि, व्रत के नियम और कथा। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। घर की सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बना ले। इसके बाद एक ओखली में गेरू से भगवान हरि यानी विष्णु का चित्र बना ले। अब उस ओखली के पास मिठाई, फल, सिंगाड़े और ईख यानी गन्ना रखकर उसे डलिया से ढक दे। इस दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए उठाए, उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। देवउठनी एकादशी की कथा। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी ने आग्रह से पूछा, कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे साथ निवास करूंगा। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही शादी के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। यह दिन विवाह के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। इसी के साथ बड़ी संख्या में शादी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भाव भक्ति से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। त्याग कर बहुत से फूलों, फल, अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ्य दे। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को पूजा करने से, जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से हजारों जन्मों करोड़ों का पुण्य प्राप्त होता है और विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। तुलसी रोपण का महत्व है। तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग प्राप्त तुलसी रोपण करने वाला
का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपनी की हुई तुलसी जितनी शाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उनके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। में भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकाश का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल केनर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनकी महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करे। जो मनुष्य गोदान करे, आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे वह फल दान करे। तिल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भूमि पर शयन का व्रत लेते हैं, उन्हें शयन दान करना चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता ग्रहण सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता। इस बार देवउठनी एकादशी 25 नवंबर को मनाई जाएगी। ये थी देवउठनी एकादशी के बारे में हमने बताया। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।